हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग ऑल। सो अगर आपको इज एंड आई और हैव बीन या स्पेशली बीन के यूज़ में कंफ्यूजन है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आई एम वेरी श्योर आज का वीडियो देखने के बाद आपको बीन का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें स्पेशली देखो स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से हम कई बार हैव बीन का यूज़ करते आ रहे हैं। किस तरह यूज़ होता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन इसलिए है कि आपने हैव बीन या बीन का यूज़ हैज़ मेन वर्ब सेम लिखा है। आपने बीन का यूज़ हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब से सीखा है, लेकिन हैज़ अ मेन वर्ब नहीं सीखा। आज हम आपको सिखाने वाली हूँ बीन का यूज़ हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हैज़ अ मेन वर्ब भी होता है। कंफ्यूजन है बेसिकली मेन वर्ब में, क्योंकि बीन हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस में करते हैं। बेसिक कंफ्यूजन होता है बीन का यूज़ हैज़ अ मेन वर्ब में से करना है। अगर आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब समझने आ रहा हूँ, डोंट very welcome to this channel. Welcome to this session. सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर 7 है। आपने मेरे पीछे मैंने बहुत वीडियो डाले हैं, वो ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्लाइड से। आज की फर्स्ट स्लाइड है टू बी। एक्चुअली बी है पार्ट 2 का, बीन पार्ट है टू बी का। ये टू बी एक्चुअली ये यहाँ पे एक फैमिली है जिसमें इस फैमिली का नाम है शुरुआत होनी है टू बी से, राइट। बी क्या होता है? होना या बनना। या आपने मेरा लेसन फर्स्ट पढ़िएगा। बी का मतलब होना या बनना। ओके, अब ये टू बी क्या है? अब ये टू बी क्या कहलाती है? इन्फिनेटिव वर्ब्स। जो एग्ज़ाम की टेंशन ले रहे हैं उनको क्लियर हो जाएगा। इन्फिनेटिव वर्ब्स कहते हैं टू वर्ब्स की फॉर्म होती है। इन्फिनेटिव वर्ब तो बी क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब। टू बी क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब। इसका मतलब होना या होता। आई होप आप क्लियर हुआ है। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में इसको 3 पार्ट होते हैं, इज, एम, आर। ये देखिए आप, टू बी हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत मस्त सीख लिया था टू बी का, बट आज फिर से देखेंगे। अब आज सब क्लियर हो जाएगा फर्स्ट लेक्चर का। ये देखिए, प्रेजेंट, इज, एम, आर। प्रेजेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, इज, एम, आर। फर्स्ट क्या है? इज, सेकंड है एम और थर्ड है आर। हम आई के साथ लगाते हैं एम। आई के साथ हम एम लगाते हैं। I am eating, I am playing, राइट ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है,
ही सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ लगाता है। इज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट क्या लगाते हैं? आर। आई होप आई एम क्लियर। प्रेजेंट में इज, एम, आर, प्रेजेंट में इज, एम, आर, अभी अभी देखा, प्रेजेंट में इज, एम, आर। पास्ट में जाए, राइट, और पास्ट में जाते हैं तो इज और एम की जगह वॉज होगा। ये इज, एम, ये देखिए प्रेजेंट में इज और एम है और उसकी जगह पास्ट में क्या होगा? वॉज, जगह वॉज लगाते हैं। और आर की जगह वेयर, और आर की जगह क्या लगाएंगे? वेयर। ये देखिए इधर इज, एम, आर, प्रेजेंट में क्या है? इज, एम और आर है और पास्ट में इज, एम जोड़कर वॉज रेडी होगा और आर की जगह वेयर। ना फ्यूचर टेंस, ये देखिए इधर फ्यूचर टेंस में बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी यूज होता है। फ्यूचर में क्या? विल बी और शैल बी यूज होता है। इसमें विल और शैल ये अलग है, विल और शैल ये अलग अलग है। शैल बी, विल बी और शैल बी अलग अलग है और बी अलग है। इसका विल और शैल है ना, उसका बी अलग है, राइट। विल, शैल मॉडल ओकेजन वर्ब से ये क्या है? मॉडल ओकेजन वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ये जो बी लगा रहा है ये भी कई बताता है, क्या बताता है? यहाँ पे बनाया होना या हेल्पिंग वर्ब और इसकी ing फॉर्म BING, मतलब बीइंग और बीन, मतलब ये देखिए इधर ऊपर है टू बी नाउन के BING, बिगिन, बिन, उस तरह से हम बोलते हैं वो। ये इसकी बी की ये ING फॉर्म है, ING फॉर्म हमने देखा है बहुत बार, ये ING फॉर्म है। ओके, अभी तक सबको क्लियर हुआ होगा? हेल्पिंग वर्ब और इसके ING फॉर्म बिगिन, बिन, और इसकी फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वेयर, क्या, मतलब फर्स्ट फॉर्म क्या है? देखिए फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर और सेकंड फॉर्म है वॉज एंड वेयर और थर्ड फॉर्म है बी, बिन। याद रखना है आपको ये सब, बिन, ये BING फॉर्म है ना, ING फॉर्म के साइड में जो है बिन, वो बिन थर्ड फॉर्म है। अब देखिए ये तो सबको क्लियर हुआ है अब देखिए ये हमने सीखा है, बट ये सब क्लियर होना चाहिए इसलिए हम ले रहे हैं। मैं भोपाल में हूँ, आई एम इन भोपाल, आई एम इन भोपाल। आई अब क्या है? ये देखिए आई, ये सब्जेक्ट आना चाहिए, इधर सब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट ही है। ये क्या है? आई सब्जेक्ट है। और एम, एम क्या है? इधर मेन वर्ब है। एम क्या है? मेन वर्ब, राइट ना? क्या इस सेंटेंस में मैं एम के अलावा दूसरी वर्ब है? एम के अलावा इस सेंटेंस में दूसरे कौन सी वर्ब है क्या? तो नहीं, क्योंकि एम ये क्या है? मेन वर्ब है। एम ये क्या है? मेन
सो अब देखिए, मैं भोपाल में हूँ, आई एम इन अ भोपाल, ये तो क्लियर हुआ है ना। सो अब देखिए नेक्स्ट, मैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल दूंगी। ये इधर लिखती हूँ, आई एम अ टीचिंग। अब किधर लिखूँ? आई एम टीचिंग, ING फॉर्म है इधर, अच्छे से देखना है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, आई एम क्या है और टीचिंग क्या है, ये आपको देखना है। ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। सो अब देखिए, एम ये मेन वर्ब है, एम ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, राइट ना। सो अब देखिए, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। सो टीचिंग ये मेन वर्ब है, टीचिंग ये क्या है, मेन वर्ब है। आई एम टीचिंग, टीचिंग ये मेन वर्ब है, मैंने लिख दिया था पहले, वही मेन वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब। और आई एम हेल्पिंग वर्ब है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राइट। सो नेक्स्ट देखेंगे, मुझे भोपाल में 3 साल हो चुके हैं। आई हैव बीन इन अ भोपाल फॉर मेनी ईयर्स। आई हैव बीन अ भोपाल फॉर मेनी ईयर्स, सेकेंड है हमारा फॉर मेनी ईयर्स, इधर लिखा है फॉर मेनी ईयर्स। ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, टेंस भी लगाना है, टेंस अब जगह नहीं रही, टेंस। ये हैव क्या लगेगा, हैव हेल्पिंग वर्ब होगा इधर, हैव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हाँ ये देखिए इधर है हैव ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब है, डायरेक्ट मैं लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब। और ये बिन क्या लाएगा, बिन क्या लाएगा, BEEN, वो है मेन वर्ब है, MV मतलब मेन वर्ब। पेपर में आपको एग्जाम में इस तरह से शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं, हाँ स्टूडेंट्स, और मेन वर्ब। और ये क्या बताता रहा है, स्टेट, ये क्या बताता है, स्टेट्स। बिन ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब एम की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब 3 मतलब बिन, राइट ना, वर्ब 3। ये मेरे आपने पहले वीडियोस देखे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज़ मेरे पहले के सब कुछ वीडियो आपको देखने हैं। सो थर्ड नंबर का, वह पैरामाउंटेन इंस्टीट्यूट में है, ही इज़ एट अ पैरामाउंटेन इंस्टीट्यूट। इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है कि ही के साथ, मतलब सो देखिए अब ही क्या है, इधर देखिए ही ये सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ही ये सब्जेक्ट है। इज ये मेन वर्ब आएगा, इज ये मेन वर्ब आएगा, हाँ मेन वर्ब, इज मेन वर्ब है। बिन क्या आएगा, बिन आएगा, ही
बीन एट पैरामाउंटन। हाँ, अब ये मेन वर्ब है ना, ये देखिए अब इसकी जगह बीन आना चाहिए, बीन। अब देखिए क्या होगा, ही बीन पैरामाउंटन इंस्टीट्यूट, राइट ना। ओके, अब 4 नंबर का देखना है हमें। ये 1 2 ये 3 एंड दैट इज अ 4। उसने पैरामाउंटन में 3 महीने हो चुके हैं। उसे पैरामाउंटन में 3 महीने हो चुके हैं। He has been at Paramountन Institute for 3 only 3 है इधर। हाँ गाइस, has हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। has क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग की स्पेलिंग लिखने की जगह में डायरेक्ट एच और वी, एच मतलब हेल्पिंग, वर्ब मतलब वी मतलब वर्ब, राइट। हैज ये हेल्पिंग वर्ब होगा। और बीन क्या होगा, बीन ये मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब। हाँ गाइस, आप जब मेरा वीडियो आखिर तक देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और मेरे फर्स्ट से अभी तक 7th लेक्चर तक सब मेरे अच्छे से मैंने सिखाया है, तो वो सब वीडियो ज़रूर देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 5th नंबर का, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी इज़ द PM ऑफ इंडिया। अब देखिए इज़ ये मोदी जी ना। अब देखिए मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनमोहन सिंह जी हैज बीन द PM ऑफ इंडिया। अब देखिए, ना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ना ये पैसिव वॉइस है, ना ये पैसिव ऑयल्स है, ना ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो बीन हैज अ मेन वर्ब है। इधर क्या हो, बीन है, तो बीन ये क्या है, मेन वर्ब है। बीन ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब यूज हो रहा है इधर, इस सेंटेंस में मेन वर्ब यूज हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्चुअली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, मनुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड रह चुकी है। मनुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड रह चुकी है। अब देखिए गाइस, मनुषी चिल्लर ये एक्टर है, मनुषी चिल्लर ना। मिस वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स है। इधर आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा ना, मिस यूनिवर्स। मनुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड रह चुकी है। मनुषी चिल्लर हैज बीन द मिस वर्ल्ड। ओके। सुमिता सेन भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी है। सुमिता सेन सुमिता सेन है। सुमिता सेन भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी है। सुमिता सेन हैज बीन द मिस यूनिवर्सिटी। भारत की प्रधानमंत्री ये नहीं आएगा, तो इधर आएगा मिस यूनिवर्सिटी। मिस यूनिवर्सिटी, सिटी नहीं, यूनिवर्स ओनली। ये देखिए, अब ये इधर इंग्लिश में बराबर है, बट मराठी में जो लिखा था हिंदी में आया वो गलत था।
हाँ, अब देखिए, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। ईमानदार मत, हाँ ये राइट है। हाँ, वह बचपन से ईमानदार रहा है। नहीं, इसका हमने इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं। ये वह ईमानदार है, ही इज हॉनेस्ट। अब ये देखिए, ये राइट है फर्स्ट, सेकंड देखना है। वह बचपन से ईमानदार है, ही हैज़ बीन हॉनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। अब देखना है, अब हमें इज ये क्या है, नहीं ये देखिए, अब ईमानदार, इधर भी ईमानदार मतलब हॉनेस्ट। वह पढ़ाकू है, अब नेक्स्ट है, वह पढ़ाकू है, ही इज स्टूडेंट्स। इधर इज क्या है, इज ये इज अ मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अब लास्ट देखना है, वह स्कूल के दिनों से ही ईमानदार रहा है, ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट सिंस हिज स्कूल डेज। मतलब अब इधर क्या है देखिए, वह स्कूल के दिनों से ईमानदार, ईमानदार नहीं आना चाहिए, इधर ईमानदार की जगह पढ़ाकू आना चाहिए, पढ़ा। अब देखना है, ये देखिए, वह स्कूल के दिनों से ही पढ़ाकू रहा है, ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट सिंस हिज स्कूल डेज। अब इधर तक सबका क्लियर हो चुका है। सो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर होगा गाइस। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय। एंड मेरे ही ऐसे वीडियो देखते रहना, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय गाइस।